श्रोताओं को खुशामदीद। न्यूज़ रिपोर्ट इंडिया का प्रोग्राम खबर की खबर लेकर हाजिर हूं मैं सुखदेव सिंह। आज के इस प्रोग्राम में हम दो खबरों का जिक्र करेंगे। पहली खबर है बिहार के विधानसभा चुनाव के बाद की स्थिति, और दूसरी खबर है नॉर्थ जोनल काउंसिल की मीटिंग में पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी द्वारा उठाए गए पंजाब के मुद्दे। बिहार की इलेक्शन खत्म हो गई है और उसके नतीजे भी निकल आए हैं। रूलिंग नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने भारी बहुमत हासिल किया है और ये बहुमत उनके खुद के अंदाजे से भी कहीं ज़्यादा है। बिहार की इस इलेक्शन के नतीजे चौंकाने वाले हैं। इसने सबको हैरान कर दिया है और इसके पीछे जो कारण बताए जा रहे हैं, सरकार की तरफ से तो उसको पॉजिटिव काम का रिजल्ट बताया जा रहा है या फिर श्री नरेंद्र मोदी जी की राष्ट्रीय अगुवाई बताई जा रही है। जहां जेडीयू बता रहा है कि ये जेडीयू और नीतीश कुमार जी द्वारा जो डेवलपमेंट के काम हैं उन्हीं का रिस्पांस है, और बीजेपी का जो मेन डिस्कोर्स है वो श्री मोदी जी जो मुख्य प्रधानमंत्री हैं उनका नेतृत्व को श्रेय दे रहे हैं। अभी श्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा अपना पेश नहीं किया है। बीजेपी ने अपनी विधानसभा के जो मेंबर्स हैं उनकी मीटिंग 19 को रखी है, जिसमें वो विधानसभा में बीजेपी के लीडर का चुनाव करेंगे। इसी तरह से जो बाकी एनडीए के घटक हैं वो भी अपने लीडर का चुनाव करेंगे और उसके बाद फिर वो सभी मिलकर एनडीए के लीडर का चुनाव करेंगे। जैसा कि उम्मीद किया जा रहा है और जैसा पहले से डिक्लेयर हुआ था, नाम नीतीश कुमार जी का ही हो सकता है, परंतु फिर भी जब तक ये फॉर्मली अनाउंस ना हो जाए तब तक कोई भी अपने नाम का गवर्नर के पास प्रस्ताव नहीं पेश कर सकते हैं। इसलिए नीतीश कुमार जी ने भी अभी इस्तीफा नहीं दिया है और उन्होंने विधानसभा को भंग करने का और इस्तीफा देने के लिए भी 19 तारीख ही सोची है। और इसी बीच में कुछ शंकाएं उठाई जा रही हैं कि क्या वाकया ही चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट श्री नीतीश कुमार ही होंगे। इसके कुछ आधार बन रहे हैं, जैसा कि जीतन राम मांझी जी हैं जो हिंदुस्तान अवामी मोर्चा हाम के नेता हैं और वो पहले बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने अपनी कसक का प्रगटावा किया है कि उनको सीटें कम दी गई, हालांकि वो उनकी पार्टी को बहुत ज़्यादा हमायत मिली है या फिर बीजेपी को ज़्यादा हमायत मिली है। और उन्होंने बोला है कि हमारे मन में ये कसक है कि हमें और कम सीटें मिली हैं। अगर उनको सीटें ज़्यादा मिलती तो उनके मुताबिक वो और सीटों पर जीत प्राप्त कर सकते थे। तो इन्हीं चीज़ों से कुछ जो डाउट्स प्रकट हो रहे हैं कि क्या वाकया ही नीतीश कुमार जी ही चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट होंगे। चलिए, ये तो एक अलग मसला है। लगता है कि श्री नीतीश कुमार जी ही कैंडिडेट रहेंगे अभी तो, क्योंकि अभी एकदम इस चीज़ को अगर डिस्टर्ब किया गया तो शायद इसका एक भरोसे योग्यता
दाव पर लग जाती है। परंतु जो अपोजिशन है उसकी परफॉर्मेंस कोई बहुत अच्छी नहीं रही है। हालांकि उनका जो टोटल वोट्स हैं, जो वोट परसेंटेज है, वो उनकी घटी नहीं है, परंतु उनकी सीटें कम हो गई हैं। ये एक बड़ा सरप्राइजिंग फैक्ट है कि बीजेपी की वोट परसेंटेज पहले से ज़्यादा बढ़ी नहीं है, ना ही बाकी एनडीए की घटकों की बहुत ज़्यादा बढ़ी है वोट परसेंटेज, ना ही कांग्रेस और दूसरे दलों की घटी है। पर फिर भी सीटें जो हैं वो कांग्रेस और उस जो बाकी महागठबंधन के में शामिल पार्टियां थी उनकी घट गई हैं। तो इसी बीच जो मेन डिस्कोर्स वोट के ऊपर एज ए रिएक्शन बन रहा है महागठबंधन की पॉलिटिकल पार्टीज़ का, वो जीत के ऊपर शंका प्रकट कर रहे हैं और वो कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं जैसा कि ये चुनाव जो है ये मैनिपुलेटेड था। वो जो इलेक्शन कमीशन है उसके ऊपर भी शंकाएं प्रकट कर रहे हैं। उनके मुताबिक एक तो जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट था वो उसका रोल है, और दूसरा वो बोल रहे हैं कि जो एक स्पेशल गाड़ी चलाई गई दूसरी स्टेट से बिहार के वोटर्स को लाने के लिए वो, और तीसरा वो बोल रहे हैं जो एकदम 10,000 की राशि हर एक फीमेल वोटर के बैंक अकाउंट में भेजी गई। हालांकि ये बातें गंभीर तो हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में अगर आप कुछ लालच के प्रभाव डालकर वोट लेते हैं तो वो डेमोक्रेसी को नुकसान है। परंतु इसमें ये ओपन है, कोई इलीगल तरीका नहीं यूज़ हुआ है, तो इसलिए इसके ऊपर कोई लीगल प्रश्न तो बनते नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि अपोजिशन को खुद का सेल्फ एनालिसिस भी करना चाहिए। अपने काम करने की जो उनकी नीति थी और शैली थी उसको भी उनको समझना चाहिए कि कहाँ वो चूक कर गए। जैसे उन्होंने बहुत सारी सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ ही इलेक्शन कंटेस्ट करी, और फिर जो सीट अलॉटमेंट है वो उसमें जो जो ये नहीं देखा कि किस पॉलिटिकल पार्टी में ज़्यादा पोटेंशियल है इलेक्शन जीतने का। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वो सिर्फ वोट चोरी की बात करते रहे, परंतु वो खुद क्या करेंगे वो प्रैक्टिकली कन्विंसिंग मैनर में ये नहीं बता पाए हैं। और ना ही वो जो उनके खिलाफ प्रचार था जंगल राज का, जिसका रेफरेंस श्री लालू प्रसाद यादव का पुराना जो रूल था उसके दौरान जो जिस तरह का हालात थे उसका था, उसको वो करेक्ट फॉर्म में नहीं प्रेजेंट कर पाए, उसको जो है उसकी अच्छे ढंग से सफाई नहीं पेश कर पाए। तो अभी जो इसके बाद की स्थिति है, अभी अपोजिशन को आगे के लिए सोचना चाहिए, बजाय इसके कि वो सिर्फ क्रिटिसिज्म करते रहें। क्रिटिसिज्म करना सही है, अगर कुछ मुद्दे हैं, कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो शंका प्रकट करते हैं, उनको उठाना जरूरी है, परंतु साथ में साथ जो सवा पड़चोल है, खुद का एनालिसिस है, सेल्फ एनालिसिस है, वो भी करना जरूरी है। दूसरी खबर नेशनल जोनल काउंसिल की मीटिंग के संबंध में है। इस मीटिंग में श्री भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पंजाब के मुद्दे
उनकी खुद की प्रेस स्टेटमेंट के मुताबिक उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से जोरदार तरीके से प्रेजेंट करे हैं। मीटिंग की प्रधानगी भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी कर रहे थे। ये मुद्दे हैं चंडीगढ़ को पंजाब को ट्रांसफ़र करना, जो पंजाब और बाकी स्टेट्स में वोटर डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करना, और फेडरल स्ट्रक्चर का जो इशू है कि जिसमें स्टेट्स को कंपैरेटिवली ज़्यादा राइट्स मिलें, और कुछ काफ़ी सारे मुद्दे, और पंजाब यूनिवर्सिटी का मुद्दा है। ये सारे मुद्दे सिग्निफिकेंट हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को या भारतीय जनता पार्टी को या फिर जो अभी गवर्नमेंट है उनको इनके बारे में मालूम नहीं है। सबको इसकी हिस्ट्री भी मालूम है, और ये भी मालूम है कि जो चंडीगढ़ है ये एक्चुअली पंजाब के कुछ गांवों को उजाड़ कर यहाँ चंडीगढ़ बनाया गया था पंजाब की कैपिटल के तौर पर, और ये एक्चुअली पंजाब का ही है। तो ये सबको मालूम है। ये सबको मालूम है कि पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में स्थापित की गई थी, और उसके बाद शिमला और फिर जो है चंडीगढ़ में इसको शिफ्ट किया गया, और उसके बाद जो भी इसमें तब्दीलियां आई हैं और जो अभी नई नोटिफिकेशन है उसके बारे में बात यह है कि अगर ये मुद्दे सिर्फ मीटिंग जो कभी कभी होती है उसमें उठाए जाएंगे या फिर इलेक्शन के टाइम पर उठाए जाएंगे, और इसमें पंजाब की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एक दूसरे को ब्लेम करती रहेंगी या क्रिटिसाइज करती रहेंगी, और या फिर खुद क्रेडिट लेने की होड़ में होंगे, तो ये मुद्दे शायद इस तरह से हल ना किए जा सकें। पंजाब के मुख्यमंत्री ने ये मुद्दे उठाए हैं, ये बहुत अच्छी बात है, प्रशंसनीय बात है, परंतु इनके हल के लिए, इनके सल्यूशन के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री को सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो पंजाब की हैं, इंक्लूडिंग बीजेपी एंड अदर पार्टीज़, सब की एक मीटिंग करनी चाहिए। सभी पार्टीज़ का मतलब है वो भी पार्टीज़ जिनकी नुमाइंदगी विधानसभा में नहीं है, और सभी पार्टीज़ को मिल करके सेंटर से बात करनी चाहिए, और जो बाकी स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व हैं उनसे भी डायलॉग करना चाहिए, तभी इसका एक अच्छा हल निकल सकता है। नहीं तो ये एक रिचुअल बन जाएगी और ये कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहेगा। इन्हीं दो खबरों पर बात करने के बाद हम आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद।